प्रिय नमस्कार छात्रों, आप सबका स्वागत है एमएनपी क्लासेज में। आज हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 4 के एक टॉपिक साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि, रचना और उसकी बनावट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अनुसंधान उद्देश्यों के लिए आवेशित कणों को उच्च वेग प्रदान करने के लिए एक उपकरण का उपयोग किया जाता है। इस उपकरण का नाम क्या है और यह कैसे कार्य करता है? आइए इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। साइक्लोट्रॉन एक कण त्वरक है। यह एक उपकरण है जिसका उपयोग आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन और परमाणु आयनों को उच्च वेग प्रदान करने के लिए किया जाता है। ऐसा उन्हें समान त्वरित क्षेत्र से बार बार गुजार कर किया जाता है। साइक्लोट्रॉन इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान लॉरेंस बल का अनुभव करता है। परिणाम स्वरूप कण एक वृत्तीय पथ में गति करता है। साइक्लोट्रॉन में दो खोखली अर्धवृत्ताकार डी होती हैं, जिनकी भुजाएं आसपास तथा एक दूसरे के समांतर लेकिन थोड़ी दूरी पर होती हैं। ये डी बड़े एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी होती हैं, जो डी के तल की ओर, नीचे की ओर तथा लंबवत होता है। डी के आकृति की होने के कारण इन्हें डी कहा जाता है। आयन स्रोत डी के बीच के अंतराल में केंद्र में रखा जाता है। यह व्यवस्था एक निर्वातित कक्ष द्वारा परिबद्ध होती है। उच्च आवृत्ति की एक प्रत्यावर्ती वोल्टता एक आरएफ दोलित्र से दोनों डी के बीच आरोपित किया जाता है। परिणाम स्वरूप इस अंतराल में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि डी के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अब जब एक धनात्मक आवेशित कण Q को अंतराल में अंतःक्षिप्त किया जाता है, तो इसे पहले अंतराल में विद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित किया जाता है और फिर लॉरेंस बल के प्रभाव में यह त्रिज्या r के साथ एक अर्धवृत्ताकार पथ पर अनुरेखित होता है, जब तक कि यह अंतराल तक नहीं पहुंच जाता। यह त्रिज्या निम्नानुसार ज्ञात की जाती है। लॉरेंस बल अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, इसलिए QVB equals to m times v square upon r, जो प्रदान करता है R equals to mv upon qb। इक्वेशन 1, जहां m आयन का द्रव्यमान है। कण को इस अर्धवृत्त का निर्माण करने में t/2 का समय लगता है, जहां t चाल के व्यंजक से गणना की गई कण का परिक्रमण काल है। v equals to distance upon time equals to 2 pi r upon t। इक्वेशन 2, समीकरण 1 में v का मान रखने पर हमें प्राप्त होता है t equals to 2 pi m upon qb। इक्वेशन 3, अंतराल में विद्यमान विद्युत क्षेत्र इसके माध्यम से गुजरने पर कणों को त्वरित कर देता है। विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति इस प्रकार होती है कि आयन के अंतराल तक पहुंचने तक क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। दूसरे शब्दों में, आयन के घूर्णन की आवृत्ति F आयन एक RF दोलित्र से प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति FRF के समान होती है। इस स्थिति को अनुनाद स्थिति कहा जाता है और आवृत्ति को साइक्लोट्रॉन आवृत्ति के रूप में जाना जाता है। इसकी गणना आयन के परिक्रमण काल से निम्न प्रकार से की जाती है। Fc equals to 1 upon t equals to qb upon 2 pi m। समीकरण 3 से q t equals to 2 pi m upon qb। अंतराल में क्षेत्र उन्हें त्वरित कर देता है और कण बढ़ी हुई चाल के साथ फिर से पहली वाली डी में प्रवेश करता है और परिणाम स्वरूप त्रिज्या अधिक होती है और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसी तरह इससे पहले कि कण दूसरी डी में प्रवेश करे, डी ऋणात्मक विभव ग्रहण कर लेती है
तथा कण और भी अधिक संवेग प्राप्त करता है और इससे भी बड़ी त्रिज्या के एक वृत्त का निर्माण करके पहली वाली डी में चला जाता है। यदि इस कण की गति को दोहराया जाता है तो कण का संवेग और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ती रहती है, लेकिन आवृत्ति स्थिर रहती है क्योंकि यह पथ की त्रिज्या में स्वतंत्र होती है। इस प्रकार कण ऊर्जा प्राप्त करते हैं जब वे चारों ओर सर्पिल का निर्माण करते हैं। बाहर निकलते समय कण का वेग समीकरण 1 से निम्नानुसार प्राप्त किया जाता है। Vmax equals to QBR upon M, जहां R एक D की त्रिज्या है। इस प्रकार आवेशित कण की ऊर्जा D की परिधि तक पहुंचने पर अधिकतम हो जाती है और इसे इस प्रकार दिया जाता है। KE max equals to half MV max square equals to Q square B square R square upon 2M। साइक्लोट्रॉन आवृत्ति Fc के पद में गतिज ऊर्जा समीकरण 2 का उपयोग करके इस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। Ke max equals to 2 pi square m r square Fc square। अंत में आइए हम एक साइक्लोट्रॉन की कुछ सीमाओं का अध्ययन करते हैं। आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे कण का वेग प्रकाश के वेग के निकट आता है उसका द्रव्यमान बढ़ता है। इस स्थिति में अनुनाद की स्थिति F आयन इक्वल्स टू FRF संतुष्ट नहीं होती है क्योंकि आयन की आवृत्ति F आयन इक्वल्स टू QB अपॉन 2 पाई M जो M के बढ़ने के साथ घटती है। इसलिए सिंक्रोट्रॉन जैसे त्वरक विकसित किए जाते हैं जिनमें परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा D का आकार भी छोटा नहीं है। इतने बड़े क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखना बहुत सरल नहीं होता है। सारांश, साइक्लोट्रॉन एक कण त्वरक है जिसका उपयोग आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन और परमाणु आयनों को उच्च वेग प्रदान करने के लिए किया जाता है। साइक्लोट्रॉन का आकार छोटा नहीं है जिससे इतने बड़े क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। जब क्षण चुंबक को लोहे के पिनों के निकट रखा जाता है तो यह उन्हें आकर्षित करती है। अगर हम पानी में लोहे की पिन डाल दें और उनके पास एक बार चुंबक लाएं, तो क्या ये फिर भी आकर्षित होंगे? जानने के लिए बने रहें।